अगर आप फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर हैं, अगर आप सोचते हैं कि मैं सऊदी अरब में जाऊं तो कौन सा लाइसेंस हमसे मांगेंगे। दोस्तों आज मैं दो चीज़ें बताऊंगा। कभी भी आप देखिएगा इंडिया के अंदर अगर फोर्कलिफ्ट अगर आपको सामने दिखाई देगा तो उसका जो नंबर प्लेट होता है वो रेड कलर का होता है। ठीक है ना, रेड कलर का होता है। ये आप लोग ध्यान रख दीजिएगा कि जो है कि ना सब कुछ सही होना चाहिए, तभी जाके एक आपका अच्छा सैलरी लगता है और अच्छा पैसे कमाते हो। ये आप हम हमेशा याद रखिएगा। अगर कोई भी चीज़ कमी रहेगा तो आपका सैलरी कम कर देते हैं सब। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आप सभी का स्वागत है फिर से एक न्यू ब्लॉग में। दोस्तों आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं एमडी ताली साहब ने एक बहुत दिन से मुझे कमेंट कर रहे थे, सवाल कर रहे थे कि मिराज भाई एक लाइसेंस के ऊपर वीडियो बनाइए। देखिए उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि भाई एक वीडियो बनाओ फोर्कलिफ्ट का ऑपरेटर को कंपनी या फैक्ट्री वाला एल एलएमवी या एचएमवी या फोर्कलिफ्ट का ही लाइसेंस मांगता है या जो है कि एचएमवी का एक्सेप्टेड है। दोस्तों देखिए, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखिए बता रहा हूँ आप सभी को, बहुत लोग मुझे ऐसा कमेंट करते हैं और मैं बहुत कमेंट जब पढ़ लेता हूँ ना, लेकिन कि 10-12 कमेंट या 20 कमेंट मैं देख लेता हूँ कि हाँ इस पे मुझे बनाना चाहिए वीडियो। ठीक है, तभी मैं बनाता हूँ वीडियो। इसलिए कि मैं देखता रहता हूँ कि हाँ इस चीज़ में बार-बार यानी लोग सर्च करते हैं ना बार-बार कि हाँ कौन सा, या बहुत परेशान हो जाते हैं, फिर मैं इसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोगों को कोई ना कोई फ़ायदा हो जाए। दोस्तों देखिए, अगर आप मैं बता दूँ आप सभी को कि अगर आप फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर हैं, देखिए जो बड़े गाड़ी चलाते हैं, जो हैवी मोटर व्हील चलाते हैं, ठीक है ना? जो लाइट वाला चलाते हैं, उनका एक अलग जो है कि उनका छोड़िए आप, उनका एक अलग है, ठीक है ना? वो क्या है कि हैवी लाइसेंस या लाइट लाइसेंस चल सकता है उनका, जो कि छोटे गाड़ी में या हैवी गाड़ी में, ठीक है ना? बड़ी गाड़ी में, उनका चल सकता है। लेकिन अगर आप फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर हैं, अगर आप सोचते हैं कि मैं सऊदी अरब में जाऊँ तो कौन-सा लाइसेंस हमसे माँगेंगे। दोस्तों आज मैं 2 चीज़ें बताऊँगा, ध्यान से समझिएगा, इसलिए कि ध्यान से समझेंगे तभी आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा, कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा आपको। देखिए, अगर आप सऊदी अरब आ रहे हैं, तो मैं आप लोगों से कितने बार हाथ जोड़-जोड़ के मैं बोला हूँ कि देखिए, आप लोग अपने अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो आप लोग अपने ज़िला पे जाएँ, वहाँ पे आपका आरटीओ ऑफ़िस होता है, ठीक है? वहाँ से एक वकील करें, वकील को बताएँ कि मैं एक फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर हूँ, मुझे एक फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर का लाइसेंस बनवाना है, ठीक है ना? तो वो लोग क्या करेंगे, आपका फॉर्म वगैरह पूरा फिल करेंगे, भरेंगे, उसका सर आपको लाके लाइन में खड़े कर देंगे, आपको बनवा देंगे लाइसेंस, ठीक है ना? अब आप सोचेंगे हमारा तुरंत लाइसेंस बन जाएगा, तो ये आपकी गलतफ़हमी है, तुरंत लाइसेंस आपका नहीं बनेगा, कम से कम 2 से 3 महीना या 6 महीने भी लग सकता है, ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना? देखिए, अब आप सोचते होंगे कि अब आपके दिमाग में आता होगा कि मिराज भाई फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर का जो लाइसेंस होता है, क्या वो अलग होता है, हट के होता है? तो जी हाँ, वो हट के होता है। कभी भी आप देखिएगा इंडिया के अंदर अगर फोर्कलिफ्ट अगर आपको सामने दिखाई देगा तो उसका जो नंबर प्लेट होता है वो रेड कलर का होता है। ठीक है ना? रेड कलर का होता है। ये आप लोग ध्यान रख दीजिएगा कभी भी। इसलिए कि वो हैवी में से भी हैवी में आता है। बात समझ रहे हैं आप लोग? फोर्कलिफ्ट जो होता है वो हैवी से भी हैवी में आता है। लाइट मान लीजिए इधर हो गया, ठीक है? और उसके बाद से हैवी हो गया इधर, और जो हैवी से भी हैवी एक होता है ना वीवीआईपी, वो हाईलाइट वो यानी कि हाई यानी उसका जो काम होता है, तो वो जो है कि ये फोर्कलिफ्ट का काम है। बहुत हाई काम है, इसीलिए इसका हैवी से भी हैवी लाइसेंस लगता है। इसको आप लोग कम मत समझिएगा, याद रहे कभी भी। तो अगर आप इंडिया के अंदर बनवाना चाहते हैं तो यही तरीका आसान है, आप लोग जाके वहाँ से अपने यानी आरटीओ ऑफिस से बनवा सकते हैं, ठीक है ना? अब आप सोचते हो कि क्या उसके ऊपर लिखा होता है? जी हाँ दोस्तों, उसके ऊपर लिखा होता है अदर फोर्कलिफ्ट्स, ठीक है ना? आप यानी कि ये कोई भी फोर्कलिफ्ट चला सकते हो, ठीक है? अब आप सोचेंगे कि क्या मैं बड़ी गाड़ी चला सकता हूँ? तो दोस्तों अगर उसके आगे लिखा हुआ है ना, आप चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? देखिए, अब मैं बताऊँगा आपको, ये तो पहला चीज़ हो गया। अब मैं बताऊँगा दूसरा चीज़, ठीक है? कि वो लाइसेंस क्या यहाँ पे चलता है सऊदी अरब में, ठीक है? वो लाइसेंस जो आप बनवाने के लिए जो मैं आपको बोल रहा हूँ, वो चलता कहाँ पे है? क्यों बनवाना चाहिए? दोस्तों देखिए, पहला पॉइंट खत्म हो गया, पहला सवाल। दूसरा जो बता रहा हूँ आप लोग ध्यान में दीजिए, ध्यान रखिएगा इस बात पे। देखिए, जब आप सऊदी अरब के लिए अप्लाई करते हैं, तो जो आपका सीवी वगैरह, पासपोर्ट वगैरह सब कुछ जमा होता है या क्लाइंट आता है, इंटरव्यू लेता है, तो उस वक़्त आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है? लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है, और आपका जो लाइसेंस आप बनवाएँगे, वो लाइसेंस आपका वहीं ऑफ़िस में जमा होगा, फ़ोटोकॉपी उसका, ठीक है? और देखेंगे, देखने के बाद आपको जो है कि आपका सिलेक्शन होगा, और यानी कि आपका हथकंडा मज़बूत होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यार पासपोर्ट जमा कर दिए तो सीवी तो है ही नहीं है।
ठीक है ना। ऐसा भी नहीं है कि चलो सीवी तो जमा कर दिया, लाइसेंस तो है या नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। आपका हर एक चीज़ जो है कि ना सब कुछ सही होना चाहिए, तभी जाके एक आपका अच्छा सैलरी लगता है और अच्छा पैसे कमाते हो। ये आप हम हमेशा याद रखिएगा। अगर कोई भी चीज़ कमी रहेगा तो आपका सैलरी कम कर देते हैं सब। ये देखिए कोई भी लोग सोचता है ना कि थोड़ा हमारा बचत हो। अब आप सोचेंगे कि मेरा जाने में बचत हो, मैं पैसे ज़्यादा कमाऊँ, और वो सोचते हैं कि जो मैं बंदे लेके जा रहा हूँ यहाँ से अपने देश में काम कराने के लिए गल्फ में, तो वो क्लाइंट जो आते हैं, जो क्लाइंट इंटरव्यू जो होता है, जो तो वो क्या सोचते हैं कि यार मैं कम पैसे पे लेके जाऊँगा तो मेरा सऊदी अरब में जाऊँगा तो मेरा मान-सम्मान बढ़ेगा कंपनी के अंदर कि यार इतने कम पैसे में इतने अच्छे-अच्छे बंदे लेके आए। बात समझ रहे हैं आप लोग? ये ध्यान दीजिएगा। तो आपका लाइसेंस वहाँ पे जमा होगा, ठीक है ना? जमा होगा तो उसका सो देखेंगे, देखने के बाद आपका काम वहाँ से आगे धीरे-धीरे प्रोसीजर आपका बढ़ता है, और जब आप सऊदी अरब में आते हो तो अब आपके दिमाग में आएगा क्या सऊदी में इंडिया का लाइसेंस चलता है? दोस्तों देखिए, जी नहीं। इंडिया का जो लाइसेंस है वो इंडिया में चलेगा, सऊदी का लाइसेंस सऊदी अरब में चलेगा, ठीक है? इसलिए कि देखिए हर कंट्री का एक अलग-अलग रूल्स है, अलग-अलग डिसिप्लिन है, अलग-अलग रूल्स है। वो अपने रूल्स के ही हिसाब से यानी कि हर जगह आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है? अब बताइए इंडिया का पैसा सऊदी में आके चलेगा? किसी अगर दुकान पे जा रहे हैं, हम बोले कि दुकान की बात मैं कर रहा हूँ, इसलिए कि मैं कुछ दिन पहले भी वीडियो डाला था तो लोगों ने बोला, किसी ने मज़ाक भी उड़ा दिया था मेरा कि अगर सऊदी से पैसा आता है तो अपने वहाँ चलता नहीं है। अब उसका सोच देखिए, देखिए मैंने बोला क्या और उसने सुना क्या? मैं ये बोला कि भाई देखिए इंडिया का पैसा जिस तरह सऊदी में नहीं चल सकता है, उसी तरह सऊदी का पैसा इंडिया में नहीं चल सकता है। मैंने ये नहीं बोला कि करेंसी कराएँगे तभी चलेगा। अरे देखिए करेंसी कराएँगे तो आपका पैसा जमा हो जाएगा, आपको इंडियन पैसा मिलेगा, ठीक है? तब वो कहीं चला सकते हैं। लेकिन मैंने करेंसी की बात नहीं किया था कि आप एक्सचेंज एक्सचेंज की बात कि आप कहीं से एक्सचेंज कराओ, एक्सचेंज करा के फिर चलाओ, वो नहीं बात मैंने बोला था। मैं बोला था अभी मेरे पास पैसे हैं, ठीक है? देखिए लाइसेंस क्या होता है ना कि लाइसेंस एक्सचेंज नहीं हो सकता है। वो इंडिया के लिए है, इंडिया प्रॉपर आप चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप सऊदी अरब में आते हो तो आपसे इंडिया का लाइसेंस नहीं माँगा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। इंडिया का लाइसेंस बिल्कुल माँगा ही नहीं जाता है, ठीक है ना? यहाँ आने के बाद आपका जो वीज़ा जो लगा होता है आपके यानी कि पासपोर्ट पे, उसी वीज़ा के हिसाब से आपका यहाँ पे लाइसेंस बनता है, ठीक है ना? लाइसेंस बनेगा और सऊदी गवर्नमेंट आपको लाइसेंस बना के देगा। जिस कंपनी में आएँगे वो आपका लाइसेंस बनवाएगा, पैसा खुद वो पे करेगा, आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे कंपनियों में सिस्टम ऐसा है कि आप आ तो जाते हो, आपका लाइसेंस भी बन जाता है, लेकिन वो लाइसेंस का पैसा थोड़ा-थोड़ा करके यानी 200, 300, 200 या जो भी करके वो पैसा काटता रहता है। तो ज़्यादा पैसे का नहीं बनता है, यानी कंपनी काटता रहता है तो ज़्यादा पैसे का नहीं बनता है, 5 से 700 रियाल लगता है। ठीक है, इंटरव्यू देके तो बना लेते हैं और फिर से आपका 100-85 से काट लेंगे पैसा। अगर काटते हैं तो काटने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास एक गल्फ का लाइसेंस तो हो गया ना, ठीक है ना? ये चीज़ होता है। तो दोस्तों कभी भी याद रखिएगा कि हर जगह का अलग-अलग नियम है, और यानी कि इंडिया का लाइसेंस यहाँ नहीं चलेगा और यहाँ का लाइसेंस सऊदी अरब का इंडिया में नहीं चलेगा। हमेशा आप लोग याद रखिएगा, और यहाँ आने के बाद आपका इंडिया का लाइसेंस बिल्कुल माँगा ही नहीं जाएगा आपसे। और यहाँ पे जो लाइसेंस होता है, आप सबको मालूम है कि आप पहली बार आ रहे हैं। सबको मालूम है कि आप पहली बार यहाँ पे दर्शन दे रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं सऊदी अरब के अंदर। तो आपके पास लाइसेंस कहाँ से होगा बताइए? तो आपका लाइसेंस वहाँ पे बनता है, और वीज़ा पे जब आपका यानी कि उस चीज़ का वीज़ा होता है, तभी जाके आपका लाइसेंस बन पाएगा। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? ये नहीं कि अब आए हैं लेबर के वीज़ा पे, ठीक है ना? अगर एक चीज़ और है, देखिए मुझे याद पड़ा कि अगर आप एक एक चीज़ और क्लियर कीजिएगा, अगर आप लोग आ रहे हैं फ़ोर्कलिफ्ट के काम पे, तो बहुत लोग ऐसा भी होता है ना कि लेबर के काम में आते हैं और फ़ोर्कलिफ्ट चलवाते हैं यहाँ पे। तो ये याद रखिएगा आप लोग। आप पूछना है आपका वीज़ा किस चीज़ का है? हैवी ड्राइवर का वीज़ा होना चाहिए, तभी आपका लाइसेंस यहाँ बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है ना? लोडर अनलोडर का भी आता है, उस पे भी आपका वीज़ा सॉरी लाइसेंस बन सकता है। ये याद आप लोग रखिएगा, हमेशा आप लोग याद रखिएगा, वरना काम खराब हो जाएगा। मुझे अभी याद पड़ा तो मैं बता दिया हूँ वीडियो के अंदर, ठीक है ना? हमेशा आप लोग याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, किस चीज़ का वीज़ा आप पूछिए पहले। इसलिए कि यहाँ आने के बाद क्या होता है ना, लेबर के अब देखिए मेरे पास लाइसेंस नहीं है, 9 साल हो गए मेरे पास लाइसेंस नहीं है, बिना लाइसेंस का मैं चला रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए अगर कोई घटना घटता है, अल्लाह करे कभी ना घटे, इसलिए कि भाई मैं 9 साल से चला रहा हूँ, या कोई घटना घट गया, सबसे पहले लाइसेंस है। अगर लाइसेंस है तो आप छूट गए, अपना काम कर रहे हैं, जो केस हो तो चलता रहेगा, ठीक है ना? वो खत्म हो जाएगा। लाइसेंस नहीं है तो आप बुरे तरीके से फँसेंगे और बहुत बुरा फँसेंगे, ठीक है? तो हमेशा आप लोग याद रखिएगा, इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा कि हाँ, क्या चीज़ का आपका वीज़ा है, कंपनी में आप लोग ऑफ़िस से आप लोग पता पूरा यानी पूरा पता करना है, इन्फॉर्मेशन लेना है। दोस्तों यही रहा जो है कि दोनों तरीका, ठीक है? कभी आप लोग दिमाग मत रखिए कि वहाँ जाएँगे, यहाँ का लाइसेंस लेके तो एक्सचेंज हो जाएगा, मिल जाएगा, कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है ना? वहाँ का वहाँ है, यहाँ का यहाँ है। तो दोस्तों
वीडियो अगर अच्छी लगी हो, तो पसंद आया हो तो दोस्तों में शेयर कर दें, लाइक कर दें। और देखिए शेयर और लाइक का पैसा नहीं लगता है, ठीक है ना? मेरा थोड़ा-सा मैं मोटिवेट होता हूँ और अच्छी-अच्छी वीडियो अपने चैनल के माध्यम से ला के दिखाता रहता हूँ, बताता रहता हूँ। कोई भी चीज़, कोई भी अपडेट आता है तो मैं बताता रहता हूँ हमेशा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों में शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट करके बताएँ कैसा आप सभी को वीडियो लगा है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेट कर दें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। दोस्तों फिर मिलता है एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।